नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कक्षा 10 की किताब के कुछ उदाहरण। फिर आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है 10 3x इक्वल साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो तो एक्स की वैल्यू या एक्स का मान क्या होगा, जबकि एक्स क्या है 90 से छोटा। तो हम कौन सी इस साइड को लेते हैं। तो साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 इंटू कोस 45 का मान कितना होगा 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान सारणी में से बताओ। तो सारणी में से होगा 1/√2। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 किसके बराबर होगा 1 होगा हमारा 10 3x। तो 1 टेन थीटा का मान 1 कब होता है, जब 10 का मान कितना होगा, जब 10 का मान होगा 45। कितना होगा 10 45 डिग्री, यानी कि 10 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री कैसे 10 45 डिग्री इक्वल 1। कितना होता है 10 45 डिग्री इक्वल 1। उसके बाद 10 से 10 को यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं या कोणों को लिख सकते हैं। तो 10 3x इक्वल 45 डिग्री, तो x इक्वल 15 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया 15 डिग्री। तो x की वैल्यू 15। तो हमारा क्या हो गया 15 आंसर हो गया। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, यदि साइन a+b इक्वल 1 तथा कोस a-b इक्वल √3/2 हो, जहाँ a क्या है a+b क्या है, या तो 90 के बराबर या 90 से छोटे। a क्या होगा b से बड़ा होगा, a क्या होगा b से बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है a की वैल्यू और v की वैल्यू। तो दोनों को फाइंड करना है, दोनों का मान निकालना है, एक a और v का मान निकालना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 10 45 का मान कितना आता है 1। वैसे ही साइन 1 के लिए साइन थीटा बराबर 1 कब होगा, जब थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा बराबर 1 कब होगा, जब 1 का मान कितना होगा, जब यहाँ थीटा का मान कितना होगा 90 होगा। तो यानी कि साइन 90 इक्वल कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन a+b इक्वल साइन 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो a+b इक्वल कितना होगा 90 डिग्री। ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे यहाँ पे कोस थीटा कोस थीटा बराबर √3/2। तो यहाँ पे थीटा का क्या मान होना चाहिए, थीटा का क्या मान होना चाहिए कि √3/2 वैल्यू जाए। तो हमने सारणी में देखा था कि थीटा बराबर कितना होगा 30 होगा। तो हमारा मान कितना होगा कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर होगा हमारा कोस 30 बराबर होगा कितना, कोस 30 बराबर हमारा कितना होगा √3/2। तो यहाँ पे वैल्यू को रख देते। तो कोस a-b इक्वल √3/2। तो इसके बाद कोस a-b इक्वल कोस 30 डिग्री। कितनी कोस 30 डिग्री। तो इसको आगे करेंगे तो a-b इक्वल कोस
30 डिग्री। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर फर्स्ट समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर पहली समीकरण क्या थी, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, और दूसरी समीकरण क्या थी हमारी, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। तो b से b कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2a इक्वल 120 डिग्री। तो a इक्वल कितना होगा, 120/2, तो इक्वल 60 डिग्री। तो a इक्वल हमारा कितना हो गया, a इक्वल हो गया हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में a का मान रख के b का मान निकाल सकते हैं। तो a 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो b का मान कितना होगा, 90 माइनस 60, तो b का मान होगा 30 डिग्री। तो a का मान हो गया हमारा 60 डिग्री और b का मान हो गया हमारा, तो a बराबर 60 और b बराबर 30 डिग्री। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है हमारा, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इसका क्या क्या ज्ञात करना है हमें, वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि मान बताइए। इसका क्या बताइए, मान बताइए। तो इसका क्या मान होगा, तो साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान होगा हमारा कितना होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान होगा हमारा 2/√3। 2/√3 कोसेक 60 डिग्री, यानी कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, 2/√3। तो ये आ गया अपॉन सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। ऐसे इसको निकाल सकते हैं, 2/√3 प्लस क्या, प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री यानी कि 1। अब इसको ऊपर वाले को हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या एलसीएम क्या लिया, 2√3 हमने क्या लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया 2√3 हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, √3 कितना, √3। तो √3 को किससे गुणा करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 प्लस का प्लस, इसमें यहाँ पे क्या है एक, तो एक में 2/√3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2/√2 इंटू √3, 2 इंटू √3। तो 2 इंटू √3 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू √3 माइनस, तो √3 को √3 का 2/√3 में भाग देंगे तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन, अब नीचे वाले का भी ऐसे एलसीएम लेके हल करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू √3, 2 इंटू √3, 2 इंटू √3। तो √3 का 2 √3 में भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 4 होगा प्लस यहाँ 1/2 में
2/√3 का 2 में भाग देंगे, 2 का 2√3 में भाग देंगे तो यहाँ कितना होगा √3, तो √3 से मल्टीप्लाई करने पर √3 + 1 तो 2√3। आगे बढ़ते हैं, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे √3 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 और -4, 2√3 से 2√3 कैंसिल, यहाँ पे कितना है √3 को कॉमन ले ले 1 + 2 + 4, कितना आ गया 1 + 2 + 4। इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये कितना हो गया 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4। अब अपॉन में अंडर आने पर हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाली संख्या का चिन्ह को चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो √3 -4 √3 -4 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एक सर्वसम्मिका होती है, कौन सी सर्वसम्मिका होती है a - b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। और एक हमारी क्या सर्वसम्मिका होती है a + b × a - b, तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, दोनों का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। तो ऊपर किसका होगा a - b का होल स्क्वायर, तो √3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a + b a - b, तो √3 × √3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करें आगे खोल दें, तो a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 का स्क्वायर 3 × 3 × √3, ठीक। उसके बाद -2a क्या है हमारा 3√3 b 4 + b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 अपॉन, इसको हम कैसे लिखेंगे 3 × 3 3 का स्क्वायर × √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे करेंगे तो 3 × 3 9 और यहाँ पे कितना 3 8, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24 √3, 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16 अपॉन 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 -16। यहाँ पे क्या होगा 9 × 3 तो 27, ये 24 √3 + 16 अपॉन 27 √3 + 16। इसको आगे तो 27 + 16, 27 + 16 कितना होगा हमारा 20 से कितना 27 + 16 कितना होगा हमारा 3 यानी कि 13 + 1 यानी कि 43 -24 √3 अपॉन 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 7 में से 6 गया था 1, 2 में से 1 गया था 1, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।